बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है आप कह रहे थे सर 30 मार्च का सेकंड और थर्ड बैच का आपने रिव्यू नहीं कराया। गाइस एक्चुअली बात क्या था ना कि मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन आ गया था और अभी फ़िलहाल देख रहे होगे आपके स्क्रीन रिकॉर्ड में फ़ोन से कर रहा हूँ और बैटरी भी डाउन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं रिव्यू करा दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और सेकंड शिफ्ट बच्चे कह रहे डिफिकल्ट है या सर बहुत डिफिकल्ट है। वाकई हो सकता है, बच्चे झूठ नहीं बोलते। ठीक है, डिफिकल्ट आ रहा है अब थोड़ा, क्योंकि लास्ट शिफ्ट जैसे जैसे रहा थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। और एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहूँगा इसको स्टार्ट करने से पहले कि एसएससी की बैच के लिए गाइज ध्यान से सुनो। एसएससी की बैच एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल दोनों की कोर्सेज आपको 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। और ए टू जेड स्टडी पे नहीं होगी गाइज, उसके लिए मैंने एक नया सा चैनल बना दिया है ए टू जेड स्टडी एसएससी एग्जाम्स करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उस पर एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो, बिकॉज वहाँ से 4 अप्रैल से पूरी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। और 1 तारीख से ना यहाँ पे कह लो कि 1 अप्रैल से आपकी करंट अफेयर की क्लासेज एसएससी ए टू जेड स्टडी एसएससी एग्जाम्स जो नया चैनल है वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसका मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, सबको ज्वाइन करके रखो। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहे बच्चे, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी रिव्यू करा देता हूँ आपको। ये भेजा किसने, तो सबसे पहले नाम इन्होंने लिखा कि सर मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। और जल्दी जल्दी में जितना इनको याद आया उन्होंने बताया। अपना नाम इन्होंने लिखा नहीं है शायद। ठीक है, तो देखो उन्होंने शायद लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का है। ये चीज़ दिख रहा होगा ऊपर में, यहाँ पे लिखा हुआ जो कि ढका हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड 30-3 थर्ड शिफ्ट का कि त्वरण को किस में मापा जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। और ये जूल इंटू सेक किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और एक अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई पिंड पृथ्वी की ओर किसी ऊंचाई से आ रही है तो स्थित ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और नाभिक में उपस्थित होते हैं लेंस का नियम क्या है। तो गाइस ये सभी चीज़ें आसान क्वेश्चन आ रही है, डिफिकल्ट ये नहीं लग रहा है मुझे तो थर्ड शिफ्ट वाला। यदि 2 संधारित्र को मतलब शरीर में जोड़ा जाता है तो उनका संयोजन कुछ ऐसा था जो कि मतलब कराया गया था साइंस क्लास में। दाब व पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, ये चीज़ पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या था, अदिश सदिश से रिलेटेड होगा, तो अदिश सदिश का पूरा मैंने पढ़ा दिया था आपको। वायु को किस में मापा जाता है। ठीक है, वायु दाब को ना, वायु को नहीं, वायु दाब को होगा, या फिर पवन की गति को पूछा होगा, या फिर ऐसे कुछ को भी, मतलब वायु की दाब को होगा या फिर पवन की गति को। देखो वायु की दाब को बैरोमीटर से और पवन की गति को एनेमोमीटर से। ठीक है, 2 पिंड जो कह रहा है यहाँ पे, एक अगला क्वेश्चन आपसे है कि 2 पिंड जिनके द्रव्यमान, अच्छा ऊपर का हट गया था भाई, फिर आ गया। 2 पिंड जिनके द्रव्यमान 1 kg तथा 1 मीटर पर रखे गए हैं तो उनके बीच उपस्थित बल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, शायद ये सेक्शन 2 का हो सकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। देखो जब बच्चे कह रहे थे सर धोने वाले सोडा का नाम पूछ रहे थे, तो मैंने बोला था कि बेकिंग सोडा और धोने वाले सोडा का नाम याद करके जाओ, कल पूछा जाएगा। वाकई यहाँ पे आज आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मिला था। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे थे बच्चे आपकी वजह से जीके साइंस का पोर्शन अच्छा हुआ। ये गाइस एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से वो अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का काम था और आपका नहीं पढ़ने का भी काम था, बट आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये आपकी बड़प्पन है कि जो आपने पढ़ा। कंटिन्यू आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और सेकंड शिफ्ट में गाइज मेरे पढ़ाए क्वेश्चन से बड़ी कम क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज सेकंड शिफ्ट में थोड़े से अटपटा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी यहाँ पे कह रहा है पहल योजना रिलेटेड किससे है, एक्सोडस का एंटोनिम एक्सोडस। देखो यहाँ पे एक्सोडस है। ठीक है, एक्सोडस का मतलब पता ही है आपको, कहीं चले जाना, तो रिटर्न हो सकता है या फिर कुछ जैसा था उसमें वो चीज़ समझ में आएगा आपको। क्या ऑप्शन में था। टर्न का मतलब तो जानते ही हो, उसका सिनोनिम पूछा था। और सेक्शन 1 इज़ टू हार्ड। रोम्बस से एरिया से एक पूछा गया था, सबसे चीज़ तो मैंने पढ़ा दिया था, रोम्बस एरिया। ठीक है, निम्न में से हिमालय नदी कौन है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। एक नरेशन से था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से था। परसेंटेज से 4 क्वेश्चन थे, बिल्कुल आपने पढ़ाए हुए थे वैसे। और 4 नहीं 5 थे। अच्छा, 5 क्वेश्चन परसेंटेज थे और एक इलेक्शन वोटिंग वाला था। मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि वोटिंग वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इलेक्शन में एक इंसान को इतना % वोट मिलता है, दूसरे को कितना %, तो बताओ कितने मतों से हार जीत की होती है। वे क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन का क्वेश्चन हार्ड थे ये कहा जा रहा है, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड था बच्चा। देखो मेंसुरेशन हार्ड होती हैं और ये सिंपल भी होती है। जिसको फार्मूला याद है वो बन जाएगा, नहीं फार्मूला अगर कन्फ्यूजन में हो तो फिर वो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अनूप कुमार सेन का भेजा हुआ, जो कि अपने पुराने स्टूडेंट हैं ये। ठीक है, इन्होंने भेजा है। ये क्या है भाई, टाइगर को देखो यहाँ पे लिखा हुआ था RI ऐसे करके GRT, तो ये यहाँ पे इन्होंने शायद टाइपिंग में एरर किया, बिकॉज टाइगर को इस तरीके से नहीं लिखा हुआ यहाँ पे RI डबल नहीं होगा, यहाँ पे एक R की जगह पे ना देखो यहाँ पे TIGRE टाइगर है ना यहाँ पे, तो इसको लिखा होगा और ये RIGET करके लिखा होगा। तो फिर उस तरीके से क्राउन को पूछ रहा था, जिस तरीके से अल्फ़ाबेट को हेर मतलब समझ गए ना, अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वैसे ही अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करना था। और यहाँ पे इन्होंने एक्सोटस लिखा ना, एक्सोटस नहीं एक्सोडस पूछा गया था सिनोनिम। टर्न का सिनोनिम पूछा गया था, सॉरी एक्सोडस का एंटोनिम और टर्न का सिनोनिम।
ठीक है। 7, 28 और 63 का आपका अगला सीरीज़ पूछा गया था, ठीक है। ये चीज़ कैसे बने, कहने का मतलब अगला सीरीज़ क्या होगा। वैसे आपके जीके कॉमन चाहिए क्या था, आपके जीके कॉमन आए थे बहुत, और खाने का सोडा का रासायनिक नाम वही बेकिंग सोडा, और ठीक है बाइकार्बोनेट लग जाता है उसके अंदर। वायु का स्पीड, अच्छा हाँ वही पवन का स्पीड मैंने बोला ना, एनेमोमीटर होता है। नॉन वर्बल सेम आया था आपका, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। पर टाइम की कमी की वजह से मैथ अच्छा नहीं हुआ, पर आपसे जुड़ा रहूँगा हमेशा। थैंक यू अनूप। तो ये चीज़ मैं कह रहा था कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखना सारे बनेंगे, बट आपका बनेगा एक ही रीज़न नहीं होगा नहीं बनने का, वो आपकी टाइम मेंटेन। तो मैं कहता था ना कि हमेशा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ चलो ठीक है, बट ऑफलाइन में भी मोस्टली क्वेश्चंस मैथ में बनाओ, रेगुलर कम से कम 50 क्वेश्चन बनाओ, तब जाके स्पीड बनती है, ठीक है। स्पीड मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चे ने एडमिट कार्ड भेजा था शायद, ठीक है। तो वो चीज़ तो हम यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे उनके एडमिट कार्ड, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर सब शो हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चन देखते अगर होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट का ही भेजा था, ये सारे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था कि आज फर्स्ट शिफ्ट का मैथ पोर्शन थोड़ा लेंदी था, और सारे क्वेश्चंस ठीक है लेंदी थे, मतलब कैलकुलेटिव थे। मैथ के एक क्वेश्चन था 11.11% की छूट दी जाती है 14-34 करके, कुछ प्रॉफिट लॉस का ऐसे देखो डिस्काउंट देके कुछ पूछा गया था एग्जाम में। और साइंस एक था कि फ्लैश लाइट में कौन सा धातु यूज़ करते हैं, मतलब फ्लैश लाइट कहने का मतलब मैं समझा नहीं, क्या वो बिजली का बल्ब के बारे में बात कर रहे हो क्या यहाँ पे। जीके का ये एक पूछ रहा है कि एक श्वेत क्रांति, अच्छा हाँ श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने वर्गीज कुरियन मैंने पढ़ाया था। आधुनिक रसायन, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको कम्युनिटी टैब में हमने दिया था 7 दिन पहले, आयुष सर ने दिया था, ठीक है। उनके पढ़ाई हुए से ये सारी चीज़ें आई थी। और पोलिनोमियल से था x बराबर 3 करके सॉल्व करना था, तो ये सब चीज़ें तो पढ़ा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे ने इन्होंने भी कहा सर आपका पढ़ाया सारा था, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया वरना अच्छा कर पाता। देखो गाइज यहाँ पे कोई बात नहीं, जो इस बार नहीं कर पाए टेंशन ना लो, अगली बार के लिए रेडी रहना। और इस बार जितने भी बच्चों ने अगर MTS के फॉर्म अप्लाई कर रखे, देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना कि क्वेश्चन याद नहीं कर पाते, बाद में भी अगर आपको क्वेश्चन याद आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि बच्चों को लेवल का पता चल पाए एग्जाम का, ठीक है। और SSC एग्जाम के लिए मैं कहना चाहूँगा अगर आप चाहते हो SSC MTS SSL रॉक करने के लिए एग्जाम में, तो फिर जुड़ जाना, जो हमारा सेकंड चैनल मैंने बनाया है, आपको सेकंड नहीं थर्ड चैनल बनाया यहाँ पे A to Z स्टडी SSC एग्जाम्स, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस चैनल से जुड़ जाओ। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके, और जो भी क्वेश्चन आपको याद है अगर आप एग्जाम देके आए हो तो कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पे अभी कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट के बारे में और आगे का प्रोसेस के बारे में आपको हमेशा कुछ ना कुछ जानना होगा। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और A to Z स्टडी को भी सब्सक्राइब कर रखना, ताकि आगे की प्रोसेस आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहे, ठीक है। बाकी गाइस वो जो SSC का चैनल मैंने जस्ट नया बनाया है, तो उस चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर करो जितने भी ग्रुप में SSC के पढ़ना चाहते हो उन सभी के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।